सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना होगा, डेट्स क्या कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है, ये प्रेरोगेटिव होता है ऑनरेबल कोर्ट का, ये प्रेरोगेटिव होता है जज साहब का। वी कैन नॉट एज पर आवर ओन विम्स एंड फैंसीज डिसाइड द डेट्स। मगर आज क्या हुआ कोर्ट में, ये मैं आपको बता देती हूँ। अल्टीमेटली इट वाज स्टार्टेड, सुबह जब ये शुरुआत हुई इस केस की, तो महराज मलिक जी की तरफ से हमारी जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी, उन्होंने बड़े सशक्त तरीके से अपने पॉइंट्स रखे। उन्होंने जब अपने पॉइंट्स कंक्लूड करे, उसके बाद मुजफ्फर खान जी ने अपने पॉइंट्स रखे एंड अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली बाय 1 o'clock हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करे। जज साहब ने अपने ऑर्डर में भी शायद यही लिखवाया है दैट वी हैव रैप्ड अप द केस ऑन बिहाफ ऑफ महराज मलिक। हमने महराज मलिक की तरफ से जो भी दलीलें देनी थी वो दे दी हैं एंड हमारी एक सबमिशन है कि अब कुछ केस लॉज जो हमने सबमिट करने थे वो हमने जज साहब को बता दिया है। सो अल्टीमेटली एज पर द ऑनरेबल जज, जो कोर्ट ने कहा है आज, उन्होंने यही कहा है दैट दिस केस हैज बीन केप्ट फॉर द 27th of December। काफी लोग हमें पूछते हैं कि केस क्यों खिंच रहा है। देखिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ, दिस मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। हमारा काम है बड़े सशक्त तरीके से, बड़ी क्लैरिटी के साथ सबमिशंस रखना कोर्ट में। अल्टीमेटली इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द जज एंड माननीय अदालत ने 27 दिसंबर की अगली डेट रखी है। 27 की डेट पड़ी है, तो उसके बाद 1 तारीख को वेकेशंस पड़ने वाली है 15 तक। क्या लगता है उसके आगे जाएगा केस? देखिए, आई थिंक वी शुड हैंडल वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। कोई भी अजम्पशन मैं नहीं करना चाहती। क्या होगा 27 को ही पता चलेगा। बट अल्टीमेटली ये जरूर कहती हूँ कि 27 को अब हमारी तरफ से महराज मलिक जी की लीगल टीम की तरफ से कोई सबमिशन नहीं होगी। ऑफकोर्स रिबाटल अगर होगा तो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू रिबाट, और हमने कुछ केस लॉ के जो सबमिशंस है, एक बंडल है, वो हमने माननीय अदालत को सौंपना है, दैट्स ऑल। और उसके बाद दूसरी साइड जो है अपना बेसिकली 27 को दूसरी साइड ही, स्टेट ही अपनी साइड रखेगी, अपना कंटेंशंस रखेगी। 27 दिसंबर को क्या महराज मलिक को यहाँ पे पेश किया जाएगा हाई कोर्ट? नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय जो अदालत है वो सुनेंगी, स्टेट की बात सुनेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि कुछ रूमर्स जो हैं आप लोगों तक पहुंचते हैं कि डिले हो रहा है, इस तरह की डेट नहीं ली, उस वाली डेट, वो वाली डेट नहीं ली, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ आपके माध्यम से डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये केस जो है महराज मलिक जी का, वो कोर्ट में है। माननीय अदालत डिसाइड करती है क्या डेट होगी, क्या नहीं होगी, उन्हें कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है। मगर आप हमेशा से पॉजिटिव रहें और आगे भी पॉजिटिव रहें। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से महराज मलिक जी की लीगल टीम को लीड किया राहुल पंत जी ने। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स आज रखे और बाकी सबमिशंस मुजफ्फर खान जी ने रखी एंड कंक्लूडिंग जो एक आर्ग्यूमेंट था वो एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने भी रखा। एंड नाउ आपकी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए यही मेरा मैसेज होगा कि होपफुल रहें एंड लेट्स वेट फॉर द 27th of December। मैम, हाल ही में महराज मलिक की जो तस्वीरें थी जीएमसी से वायरल हो रही थी, हाथ पर हथकड़ियां देखने के बाद जो है काफी सारे वकला हजरात ने भी गुस्सा जाहिर किया और पब्लिक के अंदर भी गुस्सा था। क्या उस पर बात हुई आज हाई कोर्ट के अंदर? नहीं, उस पर बात कोई नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने लास्ट अपनी एक बाइट दी थी, उसमें जब मैं महराज मलिक जी से मैंने बात करी थी उनके इस हैंडकफिंग को लेके, तो उन्होंने बोल दिया था और मैंने ये बाइट भी दे दिया था मीडिया को कि ये जो उनका हैंडकफिंग का मामला महराज मलिक जी के लिए बहुत ही मामूली मसला है। उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी तूल देने को नहीं कहा है और जो महराज मलिक जी ने अपनी स्टेटमेंट मेरे जरिए जो रिलीज करनी थी वो मैंने मीडिया में इशू कर दी थी।